वो इंपॉर्टेंट है। तो दो दो चीज यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको आप यहां पे देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देर किए। सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस पूरे बड़े से स्लाइड में जो काम की चीज लिखी है मैं बता देता हूं, ऐसे एक बार लाइन में समझा देता हूं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल यहाँ पे होते ही होते हैं। यानी इंडिविजुअल या तो मेल और या तो फीमेल होंगे, है ना, इनकी स्टोरी के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। ओके गुड। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल सेल्स, है ना, और ये जो स्पेशल सेल्स होती हैं यही आपकी सेक्स सेल्स कहलाती हैं, जिसको कि आप अगर क्रोमोसोम के रूप में कहें तो सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, और सेल के रूप में कहें तो भाई यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे। तो सेल जो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल की बात करें, देखिए क्रोमोसोम तो बहुत निश्चित है, जो सेक्स सेल सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं हैं उनको आप ऑटोसोम बोलोगे, और ऑटोसोम के अलावा जो सेक्स डिटरमाइन करने में मदद करेंगे उनको आप सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। तो ऑटोसोम के अलावा कुछ स्पेशल सेट ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं जिनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेल के रेस्पेक्ट में अगर चले आए हम लोग, तो सेल नॉर्मल सोमैटिक सेल्स स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं जो हार्मोन्स या कुछ और बायोकेमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करते हैं, और इस तरह से वो सेक्स सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब चाहे सेल बने चाहे टिश्यू बने, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्रोमोसोम में चेंजेस होना, है ना। क्रोमोसोम का डिफरेंस ही सारा का सारा खेल रचता है, और इसीलिए यहां पे हम पहले सेक्स क्रोमोसोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, एक्स और वाई के बारे में, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में अगर है तो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिर हम डिटर्मिनेशन का पाथवे पढ़ेंगे ह्यूमन में। ठीक, शुरू करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स। In these organisms there are two categories of the chromosomes, sex chromosomes and autosomes। ठीक है, ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम जो नॉर्मल बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डेवलप कराते हैं, लेकिन गोनैड्स का डेवलपमेंट करने में उनका कोई रोल नहीं होता। तो सोमैटिक पार्ट का डेवलपमेंट तो कराते हैं, बट बाकी जो क्या होते हैं आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में उनका रोल नहीं होता, तो वो ऑटोसोम कहलाते हैं। सेक्स डिटरमाइन करने में उनका रोल नहीं होता है। इज इट क्लियर? ओके गुड। किसी भी जीनोम में, मान लीजिए ह्यूमन का एक जीनोम है ना, 46 क्रोमोसोम्स हैं। किसी भी जीनोम का जो मैक्सिमम पार्ट होगा, मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? ऑटोसोम्स का होता है ऑलवेज। और सेक्स क्रोमोसोम हमेशा कम नंबर में, तो फ्यूअर इन नंबर्स ऑलवेज, हमेशा याद रखेंगे ये। तो यहां पे दिया भी, लेट अस लुक एट द ह्यूमन सिचुएशंस एज एन एग्जांपल। ह्यूमन बॉडी सेल हैव 46 क्रोमोसोम, 22 होमोलॉगस पेयर ऑफ द ऑटोसोम, है ना। 22 अगर पेयर है तो टोटल 44 ऑटोसोम्स हो गए। इज इट क्लियर? ओके, एंड प्लस 2 क्रोमोसोम्स ऑफ द सेक्स डिटरमाइनिंग टाइप, यानी सेक्स क्रोमोसोम आप सीधे सीधे कह लीजिए। तो 44 ऑटोसोम्स हो गए, और यहां पे 2 हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स। इज इट क्लियर? टोटल 46 हो गए। तो आपने देखा कि ऑटोसोम के नंबर ज्यादा हैं और सेक्स क्रोमोसोम के नंबर कम हैं। अब यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एंड वाई के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं, या तो ये एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है, डिपेंडिंग कि मेल में प्रेजेंट है या फीमेल में प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, यहां से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां पे यही इस पूरे पैराग्राफ में यही छोटी सी स्टोरी समझाई गई है। द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स हार्बर डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई बराबर बराबर नंबर ऑफ जीन कैरी करते हैं, नहीं, दे कैरी डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ द जीन। ऑब्वियस है कि एक्स ज्यादा जीन कैरी करता है और वाई कम, है ना। अबाउट 1000 जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम कैरी अबाउट 1000 जीन, whereas
वाई क्रोमोसोम कैरी ओनली अ फ्यू डोजन ऑफ जीन्स, कुछ दर्जन जीन ही वाई कैरी करता है। तो मुझे लगता है कि यहां से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए। ओके गुड। अब यहाँ पे देखिए ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट बना दिया गया है। 1 से लेकर के 22 तक ये क्या है, ये ऑटोसोम्स हैं। दिस आर व्हाट, ऑटोसोम्स। एंड हियर जो लास्ट में या तो ये एक्स वाई है, ये एक पेयर हो सकता है, या एक्स एक्स का पेयर हो सकता है। तो एक बहुत ही सिंपल सा साफ सुथरा बढ़िया ब्रिलियंट कलर्ड आपके लिए एक डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया गया ताकि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स का डिफरेंस आप समझ पाए। ऑटोसोम के नंबर बहुत ज्यादा हैं और सेक्स क्रोमोसोम के नंबर बहुत कम होते हैं। सिंपल है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम को थोड़ा सा यहाँ डिटेल समझ लीजिए, बाकी कंप्लीट डिटेल अभी हम आगे वीडियो के बीच में इसका कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम आप देख पा रहे हैं साइज में काफी बड़ा है। इस पे टोटल नंबर ऑफ जीन 900 से लेके 1600 वैसे आपने देखा, पीछे भी डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा कि लगभग 1000 जीन के आसपास ये कैरी करते हैं। जबकि एक्स क्रोमोसोम के जस्ट बगल में बना हुआ है वाई क्रोमोसोम जिसकी साइज काफी छोटी है, और आप देख पा रहे हैं कि 70 से लेकर के 200 जीन तक ही इस पे पाए जाते हैं। तो काफी डिफरेंस है साइज में और नंबर ऑफ जीन में भी, बट ऑब्वियस है कि बहुत डिफरेंस है। नाउ यहां पे दो टर्म आते हैं, होमोगैमेटिक सेक्स एंड हेटेरोगैमेटिक सेक्स। तो सेक्स डिटरमिनेशन में ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये CSIR का पॉइंट नहीं है, यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग मेयोसिस इन फीमेल्स द 2 X क्रोमोसोम्स पेयर एंड सेग्रीगेट लाइक ऑटोसोम्स, है ना। जो 2 X क्रोमोसोम्स हैं ये बिल्कुल उसी तरह से जुड़ते और सेपरेट होते हैं जैसे कि ऑटोसोम होते हैं, एकदम एग्जैक्टली उसी मैनर में। तो यही यहां पे लिखा है कि ड्यूरिंग मियोसिस इन फीमेल्स द 2 X क्रोमोसोम्स पेयर एंड सेग्रीगेट, यानी जुड़ते और अलग होते हैं, पृथक होते हैं, पेयर एंड सेग्रीगेट लाइक ऑटोसोम्स, सो दैट ईच फीमेल गैमेट रिसीव 1 X क्रोमोसोम, है ना। तो जो गैमेट बनेंगे हर एक को एक एक X क्रोमोसोम मिलेगा, कोई बवाल नहीं, क्योंकि हर एक गैमेट को एक X मिल रहा है, हर एक गैमेट को एक X मिल रहा है बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और X बिल्कुल एक जैसे नंबर ऑफ जीन को रखते हैं, उनकी बनावट, उनकी ओवरऑल क्या बोलते हैं डिजाइन पैटर्न सेम है। सो दे आर कॉल्ड होमोगैमेटिक सेक्स। सो द फीमेल्स आर टर्म्ड एज समटाइम्स व्हाट, होमोगैमेटिक सेक्स। नाउ मेल की कंडीशन की बात करें तो ड्यूरिंग मियोसिस इन मेल द X एंड Y क्रोमोसोम्स पेयर एंड सेग्रीगेट, X और Y क्रोमोसोम जुड़ते और सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। X और Y जुड़ते हैं और सेग्रीगेट होते हैं, पेयर एंड सेग्रीगेट, सो दैट half of the male gamete receive X and the other half receive Y। तो आधे को मिले X और आधे को मिले Y, है ना। यहां पे सबको X नहीं मिल रहा है जैसा कि फीमेल में हो रहा था, तो आधा आधा बढ़ गया, यानी डिफरेंट डिफरेंट गैमेट का सेट बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। सो द मेल इज टर्म्ड एज हेटेरोगैमेटिक सेक्स, क्योंकि इनसे दो तरह के गैमेट बन रहे हैं, एक X से जुड़ा हुआ और दूसरा Y से जुड़ा हुआ। क्लियर हो गया, ये बहुत ही छोटा सा टर्म था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप समझने की कोशिश करिए कि ओवरऑल बनावट कैसी होती होगी, है ना। हमें ये जानना चाहिए कि ओवरऑल Y क्रोमोसोम डिफरेंट क्यों है, इतना Y में प्रॉब्लम क्यों है। तो यहीं से हम समझते हैं, एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे, प्लीज अपनी कॉपी उठा लीजिए, है ना।
इसको नोट्स बनाते चलेंगे। और ये ऑलरेडी ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे चिपकाया है ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला मैक्सिमम पार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, तो कॉपी पेन रखिए। और हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसको नोट कर लीजिए। लेक्चर फिनिश होने के बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे कर दीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, गुड। नाउ PARS है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, अभी आगे आपको मिल ही जाएगा पर फिर भी मैं लिखा देता हूं। इसको हम कहते हैं सूडो, सूडो का हो गया P, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल इसका हो गया A, तो ये हो जाएगा PA है ना। और R रीजन के लिए है, क्षेत्र के लिए, इसका हो गया R, तो ये हो गया PAR। तो X और Y क्रोमोसोम जो होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, Y मेल वाला है और X फीमेल वाला, ये इतनी जानकारी तो आपको पहले से है। तो इतना जान लीजिए कि X और Y दोनों पर कुछ ऐसे जीन एरिया होते हैं, ऐसी मार्किंग एरिया होती है